नमस्कार। देवी अहिल्या चाहती हैं प्रजा की सोच बदलना, क्योंकि तभी खुलेंगे उन्हें ऐसा लगता है मालवा में उन्नति के द्वार। और इस बार फिर ऐसा लग रहा है कि युवराज खंडेराव खड़े होंगे किनारे के उस पार। युवराज खंडेराव पहले भी कह चुके हैं और देवी अहिल्या भी कह चुकी हैं कि मालवा या किसी भी राज्य की उन्नति होती है व्यापारियों के साथ, मगर सुरक्षा होती है सिपाहियों से। और युवराज खंडेराव एक महान योद्धा बनना चाहते हैं और मालवा की उन्नति चाहते हैं, उसकी सीमा विस्तार करना चाहते हैं। मगर देवी अहिल्या चाहती है शांति में ढंग से हो, सारे काम हों। अब युवराज खंडेराव भी सपना देख रहे हैं और कह रहे हैं कि उनकी जीवन की सबसे बड़ी ये मुहिम होगी, मालवा का सीमा विस्तार होगा और आर्थिक हालात बहुत ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएंगे, क्योंकि व्यापारियों का साथ मिल रहा है। अब स्वप्न तो देवी अहिल्या भी देख रही हैं, इसीलिए दहलीज से बाहर निकाल करके लेके आई हैं गृह लक्ष्मी को, ताकि बने वो देश की भाग्य लक्ष्मी। अब देखिए, पहली बार नहीं हो रहा है, पहले भी हो चुका है जब युवराज खंडेराव और देवी अहिल्या के रास्ते अलग अलग दिखाई दिए हैं। हालांकि मंजिल एक ही होती है, मालवा की उन्नति और खुशहाली, मगर रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। एक हमें सही लगता है तो एक लगता है कि नहीं, गलत है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। और एक बार फिर से ऐसा हो रहा है। देखिए, महिदपुर वाली बात पर भी यही हुआ। युवराज नदी के दूसरी तरफ खड़े थे और देवी अहिल्या दूसरे किनारे पर थी। और युवराज ने एक बार पहले भी शाहजहाँपुर में अपनी जो है योजना आरंभ करने की बात कही थी, सीमा विस्तार की बात कही थी। तब क्योंकि मीर मणि खान को बहुत बुरी तरीके से हराया था युवराज ने, और शत्रुओं के जो मनोबल थे वो टूटे हुए थे, इसलिए चाहते थे कि बहुत अच्छा मौका है। मगर देवी अहिल्या ने वहाँ पर कहा कि युद्ध करना अंतिम विकल्प होना चाहिए, हमें शांति के रास्ते पर चलते हुए मालवा का विस्तार करना है। वहाँ पर देवी अहिल्या की जो कारखाने लगाने वाली बात थी, उनके व्यापार की बात थी, उसने विजय प्राप्त कर ली। और गुरु जी के बहकावे में आकर के दुखी हुए थे युवराज खंडेराव की देवी अहिल्या की वजह से, उनके हाथ में इतना बड़ा जो मौका आया था वो छूट गया है। क्या इस बार फिर ऐसा होगा? क्योंकि युवराज ने कहा है कि उनके जीवन की सबसे बड़ी ये मुहिम होगी, सबसे बड़ी योजना होगी जो मालवा में सीमाओं का विस्तार करेगी, राज्य का विस्तार काफ़ी हो जाएगा। अब देवी अहिल्या भी कहती हैं कि जो कैलाश नाम का व्यापारी है वो तो गलत इंसान है, उसका साथ सही नहीं है, ना साथ लेना है ना साथ देना है, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना है और न्याय करवाना है। उसकी भाभी, कैलाश की भाभी को न्याय दिलवाना चाहती है और न जाने कितने कैलाशों से फिर देवी अहिल्या का सामना होगा। मगर यहाँ पे पहले सामना होगा युवराज के साथ में, क्योंकि युवराज अपनी महत्वाकांक्षी योजना को सफल करना चाहते हैं और खूब वाहवाही भी लूट चुके हैं सिर्फ खाका तैयार करके ही। तो क्या लगता है, सूबेदार जी देवी अहिल्या की तरफ खड़े होंगे, देवी अहिल्या को सही ठहराएंगे और उन्होंने जो फैसला किया है न्याय दिलवाने का, उसकी तरफ युवराज को रोक करके आगे बढ़ने की कहेंगे? जो देवी अहिल्या ने पहले कहा था, किसी भी राज्य का महत्व केवल वहाँ की लंबाई या चौड़ाई से नहीं आंका जाता, बल्कि प्रजा की खुशहाली से आंका जाता है। तो क्या देवी अहिल्या की प्रजा में जो ये महिलाएं हैं, जो विधवा महिलाएं हैं, जो पुत्रहीन महिलाएं हैं, क्या देवी अहिल्या उनके लिए कुछ ऐसा कर पाएगी? और युवराज खंडेराव देवी अहिल्या के इस कदम से मायूस हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे, हताश हो जाएंगे और देवी अहिल्या से क्या निराश हो जाएंगे?